स्टूडेंट्स, आई एम संजय कुमार सिंह और क्लास 8 का आज देखेंगे साइंस। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यूजिंग मैनर्स के बारे में जान लिया था। आज फर्टिलाइज़र्स के बारे में मिलने जानना है। तो फर्टिलाइज़र्स जो है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, मैनर्स जो था वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हुआ करता था और मेनली सड़े गड़े पत्तियों से बनाया जाता था उसको, और वो उतना यूजफुल नहीं था जितना कि होना चाहिए। जितने न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिएंट्स मैनर से नहीं मिल पाता था। जब उससे नहीं मिल पाता है तो फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स होता क्या है? मेनली फर्टिलाइज़र्स एक प्रकार का कंपाउंड होता है और जो कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल को प्रोवाइड कराता है और सॉइल के माध्यम से प्लांट्स को जाता है। तो वहीं आ दिया है, फर्टिलाइजर्स आर कंपाउंड विच सप्लाई अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू मेक द सॉइल फर्टाइल। फर्टिलाइजर्स एक कंपाउंड है जो कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देता है सॉइल को और सॉइल को फर्टाइल कर देता है। और फर्टिलाइजर्स जो होता है, जितना सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है। और ये चूँकि मेनली मैन मेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स है और इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, जिसको केमिकल फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। जिस फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है उन फैक्ट्रीज को केमिकल फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। जिस फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स को तैयार किया जाता है उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर्स आर, और जो हमारे फार्मर यानी कि खेती बाड़ी करने वाले जो फार्मर हैं जिस फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं उस फर्टिलाइजर्स का मेनली नाम है NPK, जिसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव बिकम पॉपुलर विद फार्मर्स, और ये फार्मर के बीच में बहुत पॉपुलर है। क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉल्युबल इन वाटर में, मतलब कि वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है और वाटर में मिलने के बाद में प्लांट्स को बहुत अच्छी तरह से प्रोटीन को और जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स होता है उसको प्रोवाइड कराता है। दे आर ईजी टू स्टोर एंड हैंडल, इसको स्टोर करना बहुत आसान होता है। लेकिन ये भी होता है बहुत सारे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने से भी प्लांट्स को हार्मफुल हो जाता है। इसलिए जितने रिक्वायरमेंट फर्टिलाइजर्स होता है उतना ही उसको प्रोवाइड कराना चाहिए। यूज ऑफ टू मच फर्टिलाइजर्स रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स इनटू रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने से वो क्या हो जाता है? फर्टिलाइजर्स पानी में मिलकर और वो पानी में ज़्यादा नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स बढ़ा देता है, जो कि वही पानी नदी और झीलों में जाता है, ग्राउंड वाटर में जाता है, और उसके वजह से बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो मर जाते हैं। तो फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स कॉज यूट्रोफिकेशन। फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स की वजह से यूट्रोफिकेशन होता है नदियों और झीलों में। दिस इज अ कंडीशन वेयर द नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एल्गी टू प्रोड्यूस एन एल्गी ब्लूम। इसका मतलब ये होता है कि ये फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज करने से नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं पानी में, और जिसके बढ़ने के वजह से जो एल्गी होते हैं वो ज़्यादा पानी में उग आते हैं, फूल आते हैं। मतलब पानी में ज़्यादा एल्गी बढ़ जाते हैं, और एल्गी के बढ़ने से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जर्व कर लेते हैं पानी से, और चूँकि ज़्यादा जब ऑक्सीजन को एब्जर्व कर लेंगे पानी से तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होने से जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो मरने लगते हैं, क्योंकि उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है
जिसके वजह से वो क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो जितना ज़रूरत होता है उतना ही ज़रूरत के हिसाब से ही फर्टिलाइज़र्स किसी भी खेत में ऐड करना चाहिए। टू प्रोवाइड द सॉइल न्यूट्रिएंट्स बोथ माइनर्स एंड फर्टिलाइज़र्स आर रिक्वायर्ड। और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए माइनर्स एंड फर्टिलाइज़र्स दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखते हैं आगे डिफरेंस बिटवीन माइनर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। माइनर और फर्टिलाइज़र्स में मेनली डिफरेंट क्या है, तो देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंट माइनर। माइनर्स कंटेन ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स बट इन स्मॉल अमाउंट्स। माइनर्स के पास भी सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं बट उतने नहीं हैं जितने कि प्लांट्स को चाहिए, इसलिए यहाँ स्मॉल अमाउंट्स दिया है। जबकि फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जबकि फर्टिलाइजर्स के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। माइनस का सेकेंड, दे आर इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट और अप्लाई। यानी कि ये उतने आसान नहीं होते हैं स्टोर करना और इसको अप्लाई करना और ट्रांसपोर्ट करना। जबकि फर्टिलाइजर्स क्या होता है, दे आर कन्वीनियंटली स्टोर, ट्रांसपोर्टेड एंड अप्लाइड। जबकि ये बहुत सहज होता है इसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और अप्लाई करना। थर्ड पॉइंट देखते हैं माइनर्स का। दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। इसके पास उतने मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। जबकि फर्टिलाइजर्स के पास दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक होता है। फोर्थ पॉइंट, दे आर वेरी स्लो इन एक्टिंग ऑन सॉइल। माइनर्स जो होते हैं बहुत स्लोली वर्क करते हैं मिट्टी में, जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दे आर क्विक इन एक्शन। जबकि फर्टिलाइजर्स बहुत तेज़ी से कार्य करता है। 5 नंबर देखते हैं, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स क्वालिटी। ये जो माइनर्स होते हैं वो मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब कि किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट मिट्टी में नहीं देता। जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दे डू नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं मिट्टी की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, इसलिए टू मच यूज नहीं किया जाता है। जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही यूज किया जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, जो पढ़ाए हैं उसको पढ़िए। धन्यवाद।